तो हम ऐसे गेट की तरफ बैठे थे ऐसे, तो मोटरसाइकिल से जूता पहन कर आया। तो हमें कुछ पता नहीं था, पर हम उससे कहा, भाई 4-5 वयोवृद्ध बैठे थे, हम कहा भाई आपसे प्रार्थना है, बाबा सरकार की तपोभूमि है, आपको यहाँ गाड़ी और जूता सहित नहीं आना चाहिए। तो उसने गाड़ी खड़ी की, हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। हम बाबा जी, फटे पुराने कपड़े, वहां तो बड़ा अकिंचन स्वरूप है। तो वो गया ऐसे जूता पहने, तो हम कहा कि ये कैसा अभद्र आदमी है कि संतों की बात भी नहीं मानता है। बोले, महाराज आप बेकार बोल दिए। हम कहा क्यों? बोले मतलब 50 काटने वाला आदमी है, किसी को भी काट सकता है, किसी को मार सकता है, इसकी मतलब चलती है इस एरिया में, गंगा का किनारा है, किसी को भी काट के फेंक दे। हमें लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए। ए बाबा, हम कहा जी, ऐसे कहा जी। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? हम कहा, हम कहा तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला और गंगा जल दिखाया, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा तू है और हम है। और हाथ में गंगा जल लिया, हम कहा उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो तू अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बता। हम तुमने कहा बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? पिस्तौल ली, चली गई। आपने जल लिया, उसी जल में फिर वो समाहित हो गए। तो भागवतिक बल एक अलौकिक बल होता है।